हर जगह पे पाकिस्तान की यगानगत और मुल्क की यकजहती, आइन की सरबुलंदी की बातें करते करते इनका गला बैठ गया। लेकिन फिर ये इन्होंने बुलाया हमें तो हम हाजिर हो गए। मेरे इत्तेफाक से आज ही मेरे समधी की पिम्स में डेथ हो गई है, तनवीर हसन गिलानी। मैं वो भी छोड़ के यहाँ पहुँच गया क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अहमियत पूरी कौम समझती है। तो इस मौके पे मैं गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था। बातें हम वही करेंगे जो महमूद अचगले साहब ने कह दी। रेजोल्यूशन भी आएंगे, चीज़ें भी आएगी। देखिए, मैं तो चार छोटी मोटी बातें करूँगा। सबसे पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिससे इख्तलाफ राय कहा हर एक को है, वो कोई पैगंबर नहीं थे, उनसे गलतियां भी हो सकती थी। लेकिन जिस बात पे कायद आज़म ने पाकिस्तान बनते ही जो स्टैंड लिया वो आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत के लिए वो पूरे मुल्क में फिरते रहे। चाटगांव से राजशाही, ढाका, कमज़ोर भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमारे कबायलियों सरदारों से भी मिले। पाकिस्तान तो बन गया था, फिर क्यों? पाकिस्तान बनते हुए तो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे भी कायद आज़म खड़े थे, वो लोग आ रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे। बात ये, एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हम उसी पे क्यों ना इकट्ठे हो गए। लेकिन कायद आज़म ने कहा ये चंद जर्नैल जाके उन्हें मिले। उसमें अयूब खान भी थे, जनरल अकबर थे, और भी 3-4 उस वक्त से। बहुत जल्दी इनको तरक्कियां मिल गई, पाकिस्तान बनते ही तो कर्नल था तो वो जनरल हो गया। तो वो कायद आज़म से मिले और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा साफ ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम होगा और आइन की बालादस्ती होगी, आइन हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बरतानिया का निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। कायद आज़म को इस पे गुस्सा हुआ, नाराज हुए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी, वो तरक्की नहीं कर सकते थे। कायद आज़म ने वो बात क्या थी तो क्वेटा के अंदर भी गैरिसन में भी कही, ट्राइबल चीफ को भी कही, और उन्होंने कहा कि आप जो फौजी हैं, जो जर्नल हैं, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल।